कथा सुनाने लगे तो उन्होंने बताया एक बार देवऋषि नारद ने ये कथा सुनी तो शौनक आदि ऋषि पूछने लगे, महाराज देवऋषि नारद ने ये कथा क्यों सुनी? देवऋषि नारद ने ये कथा क्यों सुनी महाराज? तो बड़ी सुंदर बात बताई कि देवऋषि नारद ने एक बार मृत्यु लोक पर गए और मृत्यु लोक पर जाकर के देवऋषि नारद जी गृहस्थियों के घर गए, वहां शांति नहीं। संत महात्माओं की कुटिया में गए, शांति नहीं। और वृंदावन भूमि में गए तो भक्ति महारानी से भेंट होती है और ज्ञान और वैराग्य को दुख दूर करने के लिए देवऋषि नारद ने पूजा पाठ की। और उसके बाद में देवऋषि नारद जी बद्री का आश्रम में आते हैं, सनकादिक ऋषियों से मिलन होता है। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि भक्ति महारानी के दुख दूर करने के लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा। क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। अच्छा महाराज, हाँ। तो इस कथा को सुनने के बाद में किसी के जीवन में परिवर्तन आया? बिल्कुल आया। कौन? तो आत्मदेव ब्राह्मण की बड़ी सुंदर कथा कल आप लोगों को सुनाई थी। आज सुनिए आगे की कथा। तो प्रेम से कहिए राधे कृष्णा, राधे कृष्ण। सजनों, सूत जी महाराज कहने लगे, शौनक आदि ऋषियों, आइए मैं आपको बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूं श्रीमद् भागवत महापुराण की। शौनक आदि ऋषि कहने लगे, महाराज भागवत की कथा तो आप बाद में सुनाओगे, पहले हमें यह बताना कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण कहां से आई, कौन लेकर के आया? और महाराज देवऋषि नारद ने तो 1 महीने सुनी है, ये 7 दिन में ही श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों सुनी जाती है? सूत जी महाराज कहने लगे, शौनक आदि ऋषियों, 7 दिन के अंदर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई थी। तो महाराज कौन था वो राजा परीक्षित? कौन था वो सुखदेव? आप सुखदेव की कथा और राजा परीक्षित की कथा सुनाइए। और श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे पहले कहां थी, कौन लेकर के आया महाराज, ये बताने की कृपा करें। सजनों, सूत जी महाराज कहते, शौनक आदि ऋषियों, सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण थी गोलोक धाम में राधा रानी के पास। किसके पास थी? गोलोक धाम में राधा रानी के पास में थी। किसके पास थी? राधा रानी के पास। यही भागवत। और सजनों, राधा रानी के पास में एक तोता रहता था। और तोता को रखती राधा रानी क्यों? क्योंकि राधा रानी को अगर भगवान कृष्ण से कोई काम हो जाता, मेरे नारायण से कोई काम हो जाता, तो उस तोते को अपना समाचार देकर के भगवान कृष्ण के पास में भेज देती। क्योंकि तोता पक्षी ऐसा होता है कि इंसान की बिल्कुल नकल करता है। करता है कि नहीं? मिट्ठू राम राम, तो कहेगा राम राम। मिट्ठू चोरी खाएगा, हाँ खाऊंगा। मिट्ठू ये करेगा, हाँ करूंगा। मिट्ठू वो करेगा, हाँ करूंगा। इंसान की बिल्कुल नकल करता है। करता है कि नहीं? इसी प्रकार राधा रानी के पास में एक तोता रहता था। सजनों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है। और एक बार की बात, एक बार की बात है कि देवऋषि नारद जी घूमते 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 और राधा रानी के पास आ गए गोलोक धाम में। और गोलोक धाम में आकर के राधा रानी को कहने लगे, राधे, ओ राधे रानी कहां पर हो? अब राधा रानी आवाज को सुन करके और आ जाती है बाहर।
ओहो देवऋषि नारद जी, हाँ देवऋषि नारद, प्रणाम महाराज, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और राधे रानी ठीक हो? हाँ महाराज मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। राधे रानी आइए बैठते हैं। अब राधा रानी कहने लगे महाराज मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, पर आपके चेहरे पर मेरे को उदासी दिखाई दे रही है, और आपके चेहरे को देख करके लगता है कि आप कोई बहुत बड़ी समस्या में हो। इतनी बात सुनते ही देवऋषि नारद जी कहने लगे कि राधा रानी मुझे किसी और की नहीं तेरी टेंशन है। राधा रानी कहने लगी राम 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 राम, मेरी टेंशन आपको क्यों? मेरी टेंशन अगर मेरे ठाकुर को हो, मेरे भगवान कृष्ण को हो तो महाराज अलग बात है, पर मेरी टेंशन आपको क्यों हो गई? राधे रानी क्या बताऊं, मैंने वेद पुराण शास्त्रों के अंदर एक बात सुनी है कि जो ज्ञान को लेकर के मर जाता है वो अगले जन्म के अंदर बहुत बड़ा बलवान बेल बनता है। और राधे रानी तेरे पास में है श्रीमद् भागवत महापुराण, और इस श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर के राधे रानी मर गई ना, तो मरने के बाद में अगले जन्म बहुत बड़ी बलवान बेल बनोगी। राधा रानी कहने लगी राम 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 राम, ऐसा होगा? हाँ तो महाराज क्या करूं? इस श्रीमद् भागवत महापुराण को राधे रानी आप मृत्यु लोक पर भेज दीजिए। मृत्यु लोक? हाँ पर मृत्यु लोक पर मैं तो नहीं जा सकती। कोई बात नहीं राधे रानी, आप नहीं जा सकती तो आपके पास में तोता रहता है, इसको तो कथा याद है। बिल्कुल याद है तो महाराज इसको भेज दीजिए। सजनों तुरंत राधा रानी उस तोते को आवाज लगाती है, बेटा सुको, ए बेटा सुको, जी मैया आइए बेटा सुको। अब सुखदेव जी आए, तोता आया, जी मैया। बेटा सुख एक काम कीजिए। क्या? बेटा सुखदेव मृत्यु लोक पर जाना है तेरे को। ए मैया मृत्यु लोक पर मैं नहीं जाऊंगा। क्यों रे बेटा? मैया सबसे पहले बात तो यही है कि मृत्यु लोक पर जाने के बाद मैं ज्ञान को भूल जाऊंगा, और मैया दूसरी बात एक और है, मृत्यु लोक पर जाऊंगा तो विष्णु की माया मुझे मोहित कर लेगी, और विष्णु की माया जब मुझे मोहित कर लेगी ना मैया, तो मैं तो जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाऊंगा। इसलिए मैया मृत्यु लोक पर नहीं जाऊंगा। बेटा किसी प्रकार से नहीं जाऊंगा ही नहीं। अब राधा रानी ने कहा जा बेटा मैं तेरे को शुभ आशीर्वाद देती हूं कि मृत्यु लोक पर जाने के बाद में विष्णु भगवान की माया तुझे मोहित नहीं करेगी बेटा, नहीं करेगी, नहीं करेगी। मेरा शुभ आशीर्वाद है। तो चलो कोई बात नहीं मैया, चला जाता हूं। सजनों सुखदेव जी महाराज राधा रानी के कहने से और चल पड़ते हैं। अपने इस शरीर का त्याग किया और एक आत्मा को लेकर के वही सुखदेव जी महाराज जो राधा रानी का तोता था आकर के कैलाश पर्वत के ऊपर एक तोती के घर में प्रवेश कर लेते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और कुछ समय के बाद में उसी तोती ने अंडे के रूप में आज सुखदेव जी महाराज को जन्म दे दिया। अब अंडे के रूप में जन्म ले लिया सुखदेव ने, तो देवऋषि नारद जी मन में विचार करने लगे कि इस तोते को एक दो बार भागवत और सुना दी जाए तो ये भागवत सुनने के बाद में ज्ञान को लेकर के दुनिया में प्रचार करेगा। अब देवऋषि नारद जी उनको भागवत सुनाने के लिए और सजनों चल पड़ते हैं कैलाश पर्वत के ऊपर, और कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर के आवाज लगाई है, राधे रानी, ओ राधे रानी कहां पर हो? राधे रानी जी कौन? मैं देवऋषि नारद। ओ देवऋषि नारद जी
प्रणाम प्रणाम देव ऋषि नारद जी प्रणाम। अखंड सौभाग्यवती भाव। और पार्वती मैया ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूं। पर देव ऋषि नारद जी आज आपके चेहरे पर मेरे को उदासी दिखाई दे रही है, आप मेरे को ठीक नहीं लगते। नारद जी कहने लगे क्या बताऊं, एक बहुत बड़ी टेंशन हो गई। किस चीज की टेंशन? तो तेरी है राधे रानी। मेरी टेंशन? हाँ क्या राधे रानी तू भोले बाबा के साथ सच्चा प्रेम करती है, पर भोले बाबा तेरे साथ तो नहीं करते। ए महाराज ये गलत कह रहे हो। गलत नहीं, बिल्कुल सही है। इस पूरे संसार के अंदर मैं घूम करके आया हूं, पर राधे रानी पूरे संसार में घूमने के बाद भी मैंने एक बात देखी है, इस संसार के अंदर कोई किसी के साथ सच्चा प्रेम नहीं करता। राधा रानी कहने लगी महाराज ये हो ही नहीं सकता। संसार चाहे एक दूसरे के साथ सच्चा प्रेम नहीं करता, प्यार नहीं करता, पर भोले बाबा मेरे साथ सच्चा प्रेम करते। जानता हूं पार्वती कोई सच्चा प्रेम नहीं करता। एक बात बताऊं देव ऋषि नारद, क्या गुरु मंत्र किसी को नहीं बताया जाता, पर भोले बाबा ने मेरे को तो गुरु मंत्र भी बता दिया। सारे दिन समाधि में बैठ करके भक्ति करते हैं, पर शाम को आकर के मेरे को बता देते हैं आज मैंने राम के दर्शन किए, आज मैंने कृष्ण के दर्शन किए, आज मैंने दुर्गा मैया के दर्शन किए। शाम को आकर के सारी की सारी बात मेरे को बता देते हैं। अच्छा इसका मतलब भोले बाबा तेरे साथ सच्चा प्रेम करते हैं? बिल्कुल। तो पार्वती तेरे को यह भी पता होगा कि भोले बाबा के गले में जो नरमुंडों की माला वो किसकी माला है? पार्वती कहने लगे महाराज इस बात का तो पता नहीं। तो खाका प्रेम करता है, खाका सच्चा प्यार करता है। असली बात तो पार्वती तेरे को बता ही नहीं है। पार्वती कहने लगी आज आने दे भोले बाबा को, फिर बताऊंगी। पार्वती मैया ने कुंडी सोटे उठाए और बाहर पटक करके मारे कैलाश पर्वत के, और आप अंदर जाकर के आराम से सो गए। अब शंकर भगवान मेरे भोले बाबा समाधि के अंदर लीन थे, और देवऋषि ने नारद जी जाते जाते भोले बाबा को कहने लगे भोले बाबा कोटि कोटि प्रणाम, ओहो प्रणाम प्रणाम। और देवऋषि नारद जी ठीक हो? हाँ भोले बाबा मैं तो ठीक हूं, पर आपके घर में ठीक नहीं है। शंकर भगवान कहने लगे देवऋषि नारद तेरे को क्या पता मेरे घर में ठीक है या नहीं, कहीं आप तो नहीं गए मेरे घर में? देवऋषि नारद जी कहने लगे महाराज केवल 2 ही मिनट गया था। और भैया आप लोगों को भी पता है नारद जी की 2 मिनट तो बहुत है। नारद किसे कहते हैं? नारद जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके उसी का नाम है नारद। आपके गांव में तो नहीं है कोई नारद है? सारा का सारा विष्णु भगवान है बेचारा, अठ नारद कठ है। अच्छा और नारद जी है तो उन नारद जियों से मेरा प्रार्थना है कि नारद जी बहुत दिन ये काम कर लिए, अब हरिद्वार जाओ गंगा जी में स्नान करके और कसम उठा लो भी आज के बाद में ये काम नहीं करेंगे, छोड़ दो, बहुत दिन कर लिए। अब नारद जी कहने लगे बोले बाबा मैं तो मात्र 2 ही मिनट गया था, 2 मिनट गया था, आपकी 2 मिनट ही बहुत है। शंकर भगवान कैलाश पर्वत से आ जाते हैं और कैलाश पर्वत के ऊपर जैसे ही आए तो आकर के फिर आवाज लगाते पार्वती एगोरा सुनती हो। अब सजनों पार्वती आराम से सो रही थी, शंकर भगवान फिर आवाज लगाते हैं पार्वती ओ पार्वती सुनती हो। अब पार्वती आराम से सो रही थी, शंकर भगवान गए और जाकर के कहने लगे पार्वती तेरा दिमाग खराब हो गया, सावन का मस्त महीना और पार्वती तेरे को पता भी है कितने दिनों से मैं भक्ति करने के लिए गया था और मेरे लिए भांग भी नहीं रगड़ी तूने। पार्वती मैया ने कुंडी और सोटे उठाए शंकर भगवान के सामने मारे पटक करके, महाराज ये पकड़ी अपने कुंडी और सोटे और मैं तो चली अपने पियर।
शंकर भगवान कहने लगे पार्वती कोई बात तो बता। बस बात हो गई, देख लिया आपको भी। एक नंबर के कपटी हो महाराज, झूठ बोलते हो। पार्वती आज तक मैंने तेरे से कोई बात नहीं छुपाई, तो आज कैसे छुपाऊंगा। शंकर भगवान पार्वती को समझा रहे हैं क्या। शंकर भगवान पार्वती को समझा रहे, पार्वती थोड़ी मेरे को भांग घोट करके पिला। नहीं नहीं नहीं, नहीं महाराज, एक बात बताइए, क्या आप मेरे साथ सच्चा प्रेम करते हो। बिल्कुल। देख लीजिए महाराज, देख लिया। पार्वती कहने लगी महाराज मैंने सुना है संसार सारा कपटी है। ए पार्वती बता तो सही, आज तक गुरु मंत्र किसी को नहीं बताया जाता और वो मैंने तेरे को बता दिया पार्वती। अच्छा बोले बाबा हाँ, तो अब बताओगे सच्चा प्रेम। बिल्कुल। तो शंकर भगवान बताइए आपके गले में नरमुंडों की माला वो किसकी माला है। शंकर भगवान कहने लगे पार्वती ये तो तेरे नरमुंडों की माला है। मेरे नरमुंडों की माला। इसका मतलब महाराज मैंने 108 जन्म लिए और 108 बार मर गई। हाँ पार्वती तूने 108 बार जन्म लिया था और 108 बार ही मर गई। आप महाराज एक भी बार नहीं मरे ना पार्वती, मैं तो एक भी बार नहीं मरा। तो महाराज आप तो कपटे नहीं महाकपटे निकले। हे महाराज आपने ऐसी कौन सी दवाई पी ली जो आप एक भी बार नहीं मरे और मैं बार 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 जन्म मरण के चक्कर में पड़ी। पार्वती मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी है और पार्वती तूने वो कथा सुनी नहीं। कहा जाता है सजनों एक बार कृष्ण भगवान की कथा सुनने के लिए कुंभ ऋषि के पास गए थे शंकर भगवान और माँ पार्वती साथ में थी। अब माता पार्वती साथ में जाती तो है पर वहां कथा सुनाने के लिए महात्मा जी ऊपर बैठ जाते हैं, पार्वती मैया और शंकर भगवान नीचे बैठ जाते हैं। तो पार्वती के मन में शंका हो गई कि सबसे बड़ा देवता जो तो नीचे बैठा है और एक मामूली सा महात्मा इतना ऊपर बैठा है। पार्वती मैया ने एक कथा सुनी नहीं, इसलिए तुलसी बाबा ने लिख दिया क्या, कृष्ण कथा मुनि मुनि बरज बखानी सुनी रे महेश परम सुख मानी। कृष्ण कथा मुनि बरज बखानी सुनी रे महेश परम सुख मानी। श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय रामा। कृष्ण कथा मुनि बरज बखानी सुनी रे महेश परम सुख मानी। कृष्ण कथा मुनि बरज बखानी सुनी रे महेश परम सुख मानी। कृष्ण कथा मुनि बरज बखानी सुनी रे महेश परम सुख मानी। है राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरे राम 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 सीता राम राम 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 राम। हरे राम 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 सीता राम राम
रामा रामा राम सीता राम राम राम। कृष्ण कथा मुनि बरज बखानी, सुनी रे महेश परम सुख मानी। एक बार शंकर भगवान और मां पार्वती दोनों के दोनों कथा सुनने के लिए कुंभ ऋषि के पास जाते हैं। और सजनों, मां पार्वती पास में बैठ गई, शंका के अंदर डूबी रही और उस कृष्ण भगवान की कथा को सुना नहीं। पार्वती, और तूने वो कथा नहीं सुनी तो आज जन्म मरण के चक्र में पड़ी हो पार्वती, और वो कथा सुन लेती तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाती। सजनों, मेरे कृष्ण, मेरे नारायण, मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर की कथा सुनने के लिए आज भोले बाबा बैठ जाते हैं। और शंकर भगवान कहते, पार्वती आ, मैं तेरे को वो अमर कथा सुनाता हूं, जिस अमर कथा को सुनने के बाद में जीव जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। और सजनों, आज शंकर भगवान मेरे भोले बाबा मां पार्वती को बैठा लेते और कहते, पार्वती चोरी से कभी भागवत नहीं सुननी चाहिए, इसलिए एक काम कर गया। सबसे पहले कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर के ताली बजा, और ताली बजा करके पार्वती एक काम कर, जितने पक्षी उन पक्षियों को उड़ा दे, क्योंकि चोरी से भागवत सुनता वो पापी है। पार्वती मैया जाती है और जाकर के कैलाश पर्वत के ऊपर ताली बजाती है, और जैसे ही ताली बजाई सारे के सारे पक्षी उड़ने लगे। और जिस तोती ने अंडे के रूप में जन्म दिया वो तोती तो उड़ गई, पर अंडा वहीं पर पड़ा रह गया। बर्फीली हवा लगी जिसके कारण अंडा फूट जाता है और तोता जन्म ले लेता है। अब सजनों, शंकर भगवान कथा सुनाने के लिए बैठे तो आंख बंद करके, क्योंकि कथा का नियम था शंकर भगवान का, आंख बंद करके कथा सुनाया करते थे शंकर भगवान। और मां पार्वती सामने बैठ गई और सामने बैठ करके कथा को सुनना लगी तो साथ साथ में हुंकारा भी देने लगी। पहले के दादी जी, नानी जी कथा सुनाया करती तो हुंकारा देते थे ना, देते थे ना, एक जिंडियो वो नानी गचालियो। अब तो भैया पता नहीं कहाँ गए वो जिंडिया और कहाँ गई वो नानी, जमाना बदल गया। इसी प्रकार शंकर भगवान आज कथा सुनाने के लिए बैठे हैं और मां पार्वती साथ साथ में ओम 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 शब्द का उच्चारण कर रही है। अब शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती पहले मेरे को थोड़ी भांग पिला दे। भांग? पार्वती एक बात बताऊं क्या, नशा चाहे किसी भी चीज का हो, जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना तो इंसान झूठ नहीं बोलता। और ये कारण ही भैया, नशा चाहे शराब का हो, नशा चाहे किसी और चीज का हो, जब बहुत ज्यादा हो जाता ना तो इंसान झूठ नहीं बोलता, है कि नहीं। दारू पीड़े की बात आप मानना ही कोनी, पर दारू पीड़ो सच्ची बोले, है कि नहीं। ये कहते हैं नारा दारू पीड़ो करे, पर दारू पीड़े ने भाई की बूझ लियो चाहे लुगाई की बूझ लियो, बिल्कुल सच्ची बताएगा, है कि नहीं। इसी प्रकार शंकर भगवान कहते, पार्वती पहले मेरे को थोड़ी भांग पिला। और शंकर भगवान क्या कहते मां पार्वती को, एक गोरा मान ले मेरी बात, लगा भंगिया का रगड़ा, लगा दे भंगिया का रगड़ा।
गोरा मान ले मेरी बात 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 गोरा मान ले मेरी बात, गोरा मान ले मेरी बात गोरा मान ले मेरी बात। लगा बगिया का रगड़ा लगा बगिया का रगड़ा, लगा बगिया का रगड़ा, लगा बगिया का रगड़ा। सावन का यो मस्त महीना बिजली चम चम चमके, सावन का यो मस्त महीना बिजली चम चम चमके। कुंडी सोटा ठाले गोरा लगा दे गोटा हे चमकन, कुंडी सोटा ठाले गोरा लगा दे गोटा चमके। सावन का यो मस्त महीना बिजली चम चम चमके गोरा, सावन का यो मस्त महीना बिजली चम चम चमके। कुंडी सोटा ठाले गोरा लगा दे गोटा हे चमकन, कुंडी सोटा ठाले गोरा लगा दे गोटा चमके। थम थम कपड़े बरसात, थम थम के पड़े बरसात, थम थम कपड़े बरसात, थम थम के पड़े बरसात। लगा बगिया का रगड़ा, लगा बगिया का रगड़ा, लगा बगिया का रगड़ा, लगा बगिया का रगड़ा। सारी रमस्ती उतर गई मन भर भर प्याले प्यादे, सारी मस्ती उतर गई मन भर भर प्याले प्यादे। काची रकाची बांग का गोला गोरा मन हे कुआ तेने, काची काची भांग का गोला गोरा मने खवा दे। सारी रमस्ती उतर गई मन भर भर प्याले प्यादे गोरा, सारी मस्ती उतर गई मन भर भर प्याले प्यादे। काची रकाची बांग का गोला गोरा मन खुआते ने, काची काची भांग का गोला गोरा मने खवा दे। ना काबू में जज्बात, ना काबू में जज्बात, ना काबू में जज्बात, ना काबू में जज्बात। लगा बगिया का रगड़ा, लगा बगिया का रगड़ा गोरा, लगा बगिया का रगड़ा, लगा बगिया का रगड़ा।
घनी देर तक खड़ा उड़ी के फतेहबाद का नरसी। घनी देर का खड़ा उड़ी के फतेहबाद का नरसिंह। मारे दर्शन पावन खातिर उनकी आज्ञा है तरसीन। मारे दर्शन पावन खातिर उनकी आँखा तरसे। घनी देर तक खड़ा उड़ी का फतेहबाद का नरसी। घनी देर का खड़ा उड़ी के फतेहबाद का नरसे। मारे दर्शन पावन खातर उनकी आज्ञा है तरसीन। मारे दर्शन पावन खातिर उनकी आँखा तरसे। अब चलांगा दोनों साथ। अब चलांगा दोनों साथ। अब चलांगा दोनों साथ। अब चलांगा दोनों साथ। लगा बंगिया का रगड़ा, लगा बंगिया का रगड़ा गोरा। लगा बंगिया का रगड़ा, लगा बंगिया का रगड़ा। गोरा मान ले मेरी बात। गोरा मान ले मेरी बात। गोरा मान ले मेरी बात, बात बात। गोरा मान ले मेरी बात। लगा बंगिया का रगड़ा, लगा बंगिया का रगड़ा गोरा। लगा बंगिया का रगड़ा, लगा बंगिया का रगड़ा। लगा बंगिया का रगड़ा, लगा बंगिया का रगड़ा। इसी प्रकार शंकर भगवान कहने लगे,